हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मेरे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही, इसलिए मैं सामने से वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। मैं अपने फ़ोटोज़ पे ही वीडियो बना देती हूँ क्योंकि मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, इसीलिए मुझे उतना समय नहीं मिल पा रहा है। आज का टॉपिक ये है फ्रेंड्स कि आप सभी डिवाइन फेमिनिन के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन मेरी कब केयर करेंगे, कब मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, कब मेरी बातों को मानेंगे और कब मेरी वैल्यू करेंगे। ये बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए बताती हूँ, आप सब जब तक अनअवेकन हैं, जब तक आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को कोई बाहर का पर्सन समझ रही हैं, बॉयफ्रेंड समझ रही हैं, तब तक आपके डीएम आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, मेरे पास्ट वीडियोस को देखिए, ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो हमारी मिरर सोल होते हैं, हमारी सोल का आधा हिस्सा होते हैं। आधा हिस्सा होने का मतलब है हमारी मिरर सोल। तो अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से रिस्पेक्ट चाहती हैं, उनसे केयर चाहती हैं, उनका लव चाहती हैं, तो आपको क्या करना है? देखिए, आप मिरर सोल का मतलब समझते हैं? मिरर सोल मतलब आप खुद ही अपने मिरर के सामने खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद आप देखिए कि सामने जो शीशे के अंदर जो व्यक्ति है वो आपके काउंटर पार्ट है और बाहर आप हैं। तो आपको भी क्वेश्चन कर रहे हो ना खुद से कि डीएम कब लव करेंगे, डीएम कब केयर करेंगे, डीएम कब रिस्पेक्ट करेंगे। तो समझिए, आप शीशे के सामने खड़े होकर जब हंसते हो तो शीशे के अंदर वाला व्यक्ति भी हंसता है। आप जब रोती हो तो वो भी रोता है। आप जब रिस्पेक्ट करती हो, अपनी आंखों में कॉन्फिडेंट लाती हो, तो वहाँ भी कॉन्फिडेंट आता है। आप जब खुद से लव करती हो तो वहाँ से भी लव आपके लिए क्रिएट हो जाता है। तो इसी तरह आप अपने काउंटर पार्ट से जो भी चीज़ चाहते हैं, जो भी चाहते हो, वो अपने साथ करो और अपने साथ कर रहे हो इस बात को प्रूव करो शीशे के सामने खड़े हो कि हाँ, मैं खुद से लव करती हूँ, मैं खुद की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं खुद की केयर करती हूँ, मैं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। जो जो चीज़ आप खुद के साथ करने लगोगे वही चीज़ आपके डीएम आपके साथ करने लगेंगे, क्योंकि वो आपके मिरर सोल हैं। उनको अगर आप हिलाना चाहती हैं, उनसे वो बातें करवाना चाहती हैं, तो आप समझिए कि आप जैसा खुद के साथ कर रही हैं वैसा सामने से पर्सन आपके साथ करेगा। जैसे आप अपने आप को तैयार करके शीशे के सामने खड़ी होती हैं और देखती हो कि अरे मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, उसी तरह अगर आप सेल्फ लव करके खुद को सजाती हैं, खुद को संवारती हैं, अंदर से निखरती हैं, अंदर की क्लिंजिंग करती हैं, डिवाइन से मर्जिंग करती हैं, डिवाइन से लव करती हैं, सबसे अनकंडीशनल लव करती हैं, तो वही चीज़ आपके मिरर के अंदर जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है वही चीज़ आपके साथ वो करने लगेंगे। इससे इजी स्टेप और कुछ भी नहीं है। बहुत से डिवाइन फेमिनिन बोलती हैं कि हमारे डीएम रन कर गए, हमारे डीएम मिलने नहीं आते, हमारे डीएम हमसे बात नहीं करते, वो कभी आएंगे कि नहीं, हम तो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो जो जो चीज़ें आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे बोल रहे हैं वो आपसे मिलने नहीं आते, मतलब कि आप खुद से मिलना नहीं चाहती, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, मतलब आप खुद की वैल्यू नहीं करती। कोई भी आता है 4 बातें सुना के चला जाता है, कोई भी आता है उनकी बातों से ट्रिगर हो जाती हो, कोई भी आता है और आपको कुछ भी बोलता है और आप उसकी रिस्पेक्ट करती हो और नीचे सर झुका के सुन लेती हो। तो ये सारी बातें, जो जो चीज़ आप अपने साथ कर रही हो ना, अपनी वैल्यू नहीं कर रही, वही चीज़ आपके डीएम आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, भाग जाते हैं आपको देख के। मतलब आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, मतलब आप अपनी डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं। अगर आपके डीएम साइलेंट है, मतलब आप साइलेंट हैं, आपको कितना बोला जाता है इनर वर्क कीजिए, इनर वर्क कीजिए, चक्रा हीलिंग कीजिए, सेल्फ हीलिंग कीजिए, बहुत कुछ करना होता है, आप लोग सुन के इग्नोर कर देते हैं। तो आपके डीएम साइलेंट है, क्योंकि जैसे आप खुद के लिए साइलेंट है, वो आपके लिए साइलेंट है। इसीलिए अगर आप अपने डीएम की अटेंशन चाहते हैं, खुद को अटेंशन देना सीखिए। कहीं जाते हैं, पहले सेल्फ केयर कीजिए, पहले सेल्फ ग्रोथ कीजिए अपने आप को। आप चाहते हो ना कि आपके डीएम मतलब एकदम कॉन्फिडेंट होके आपको आगे से प्रपोज करें, आगे से बातें करें, आगे से आपकी केयर करें, तो आप क्या करोगे? इंडिपेंडेंट बनो, अपने आप को आंखों में आंखें डाल के बातें करो, क्या कमी है मुझ में, उस कमी पे काम करो। तो वही चीज़ आपके डीएम देखेंगे, आपको लगेगा ना कि मुझ में आज तो कोई कमी नहीं, मैं तो परफेक्ट हूँ। तो आपके डीएम को भी लगेगा मेरे डीएम परफेक्ट है। जब तक आपको अपने अंदर कमियां दिखाई देती हैं तो आपके डीएम को आपके अंदर कमी दिख रही है। और ये नहीं कि सिर्फ अपने आप को सिर्फ बोलने के लिए कमियां हैं,
आपको उन कमियों को हटाना होगा अपनी लाइफ से। आपके सेल्फ ग्रोथ नहीं हो रही, आप मनी अर्न नहीं कर पा रही, आप इंडिपेंडेंट नहीं है, अभी भी आपको डर लगता है। तो जो जो इशू आपके अंदर है ना, फेयर का इशू है, आपको डर लगता है किसी से बात करते हुए, आपको डर लगता है कमेंट्स में अगर मैं आपको कुछ पूछती हूँ तो आप उसका आंसर देते हो लेकिन बहुत ही शॉर्ट में देते हो, ठीक है। तो आप कोई चीज़ का सामना नहीं कर पाते, इसीलिए आपके डीएम आपका सामना नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपकी लाइफ में आप किसके ऊपर को डिपेंडेंट है, आप अपनी सिस्टर के ऊपर को डिपेंडेंट है, पापा के ऊपर को डिपेंडेंट है, भाई के ऊपर को डिपेंडेंट है। तो इसी तरह आप अपने आप इंडिपेंडेंट बनना सीखिए, आप हर काम को खुद से करना सीखिए, आगे बढ़िए कि मुझे ये काम खुद करना। जिस तरह आप अपने लिए स्टेप लोगे, खुद के लिए आगे बढ़ोगे, खुद की केयर करोगे, खुद के लिए बाहर घूमोगे, बाहर जाके अपना डर निकालोगे, अंदर बैठ के भी अपने अंदर के फेयर के इशू पे काम करोगे। कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है तो आप वहाँ समझोगे कि मुझे अपनी रिस्पेक्ट अपनी आंखों में करनी, जब तक मैं खुद की रिस्पेक्ट नहीं करूँगी कोई बाहर वाला पर्सन मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए डिवाइन काउंटर पार्ट को बॉयफ्रेंड मत समझिए, बॉयफ्रेंड समझेंगे तो पूरी ज़िंदगी उनके पीछे भागते ही रह जाओगे, उनके रोते ही रह जाओगे। आप लोगों का एक भी क्वेश्चन आता है कि मैम हमारे काउंटर पार्ट कब आएंगे, हमारी मैरिज कब होगी। तो फ्रेंड्स, आप मैरिज के लिए अपने काउंटर पार्ट पे को डिपेंडेंट हो रही हैं। इसका मतलब आपके काउंटर पार्ट भी अपनी जो उनकी वाइफ है, कार्मिक है, या उनके जो भी कार्मिक है उनके ऊपर को डिपेंडेंट हो रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ें, अपने आप सभी जिम्मेदारी, तो आपकी जिम्मेदारी को भी लेना सीखें। तो आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी जिम्मेदारी सेल्फ हीलिंग, आपकी जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति, आपकी जिम्मेदारी है खुद के प्रति, आपकी जिम्मेदारी है मदर अर्थ के प्रति, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं। आपकी जिम्मेदारी है सोल पर्पस करना, आपकी जिम्मेदारी है कि आप डिवाइन से मर्ज हो, डिवाइन वाला दिया हुआ काम आपको करना है इंडिपेंडेंट बन की जिम्मेदारी की तरह। ये नहीं कि इस पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे नहीं करना। तो यही बात है, अगर आप खुद की केयर नहीं करोगे, खुद के बारे में वैल्यू नहीं करोगे, क्योंकि आप और आपके डीएम एक ही सोल हैं। इतनी हाई ऊर्जा होने की वजह से ही आप लोग 3D में दो भागों में बन के आते हैं, क्योंकि हाई एनर्जी आप लोग नहीं इस 3D में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस 3D में रहने के लिए इतनी हाई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए दो बॉडी में आप लोगों को डिवाइड कर दिया गया है। आप हैं एक ही सोल, तो एक ही सोल को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक ही दूसरे सोल को खुद से सब कुछ करना होगा। तो वो सोल अपने आप वो चीज़ खुद से करना स्टार्ट कर देगी। मतलब जो जो चीज़ आप अपने काउंटर पार्ट से चाहते हो वही चीज़ खुद के साथ करना शुरू कर दीजिए और आपके काउंटर पार्ट में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये सारे चेंजेस एक दिन में 2 दिन में नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने अंदर धैर्य बनाए रखना है। अगर आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा तो आपके डीएम में भी पेशेंस आ जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि डीएम 3D में भागते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, ये भी करना है वो भी करना है, ऐसे करना। डीएम की एनर्जी ऐसी होती है, हाई एनर्जी में होते हैं, और डीएफ जो होती है वो लो एनर्जी में होती है। उसका काम स्लो स्लो चलता है, डीएम का हाई चलता है। इसीलिए इनर वर्क डीएफ को करना होता है, क्योंकि डीएफ इनर वर्क करके खुद को बैलेंस करती है तो डीएम भी हाई एनर्जी से बैलेंस एनर्जी में आते हैं। जब आपके अंदर डीएफ की और डीएम की एनर्जी बिल्कुल बैलेंस हो जाती है, जब आप अपनी डिवाइन मैस्कुलिन की पावर में आ जाती हैं, खुद मनी अर्न करती हैं, खुद बाहर के कामों को करती हैं, खुद सबसे निडर होकर बातें करती हैं, खुद से खुल के बातें करती हैं, कोई बात को मन में रह के सहती नहीं है, हर चीज़ खुल के बोलती हैं, निडर हो जाती हैं। तो आपके काउंटरपार्ट आपके लिए निडर हो जाते हैं, खुल के फैमिली वालों से बातें करेंगे, खुल के सबको बताएंगे कि मेरी जर्नी में आपकी क्या इम्पोर्टेंट है। जिस तरह आप अपनी बातों को अपने अंदर ब्लॉक रखते हो, वही सारी बातें आपके प्रति आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर है, लेकिन वो अपने अंदर ब्लॉक रखते हैं, क्योंकि वो आप ही की सोल है। इसलिए पहले खुद के थ्रोट चक्रा को ओपन कीजिए और उनका चक्रा अपने आप ही ओपन होगा, और फिर वो जो बातें आप खुद से करोगे ना, वही बातें डीएम आपसे करेंगे, क्योंकि वो आपकी मिरर सोल हैं। इसीलिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम डीएम रन कर जाते हैं, डीएम भाग गए, अब डीएम वापस कभी नहीं आएंगे, हम इनर वर्क क्यों करें। डीएम अगर भाग गए तो आपको वहाँ भी मिरर कर रहे हैं कि आप खुद से भाग रही हो। बहुत सी डीएफ बोलती है कि हमें इनर वर्क नहीं करना, हमें जर्नी नहीं चाहते, हमें डीएम नहीं चाहिए,
है, हमें मैरिज करनी है, मैरिज करके आप किसी और के ऊपर को डिपेंडेंट होना चाहती हैं, तो यहीं से अपने इशू को हील कीजिए। डिवाइन फेमिनिन कभी किसी पे को डिपेंडेंट नहीं होती। अगर वो सेल्फ लव करेगी, सेल्फ हीलिंग करेगी, इंडिपेंडेंट बन जाएगी ना, अपने अंदर डीएम की एनर्जी को बैलेंस कर लेगी, तो उसे बाहर किसी भी पर्सन की जरूरत कभी पड़ती ही नहीं है। अगर आप इस स्टेज पे आओगे तब समझिए कि आपके मैस्कुलिन आपकी लाइफ में रिटर्न होंगे। लेकिन जब तक आप घूम घूम के मैस्कुलिन को देखोगे, मैस्कुलिन कब आएंगे, तब तक वो नहीं आएंगे। जब आप अपने आप को देखना स्टार्ट कर दोगी तब वो आपको देखना स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि आपके काउंटर पार्ट आपकी वैल्यू कब करते हैं, रिस्पेक्ट कब करते हैं और कब आपसे लव करते हैं। वो जब भी करते हैं जब आप खुद से करते हो। तो आपको क्या करना है, आपको इनर वर्क करना। इनर वर्क में सबसे पहले चक्रा हीलिंग करनी है। चक्रा हीलिंग करके ही आपके अंदर के इशू सरफेस पे आएंगे। डीएम और डीएफ की एनर्जी आपके अंदर बैलेंस होनी स्टार्ट होगी। बहुत से डीएफ बोलती है कि मुझे नहीं करनी चक्रा हीलिंग, मैं नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है। चक्रा हीलिंग करने से ही डर लगता है तो काउंटर पार्ट को कहाँ से प्राप्त कर लोगी आप। तो आपके चक्रास मर्ज नहीं होंगे, उनके लाइफ में कोई हलचल नहीं होगी, वो 3D में ही फंसे रह जाएंगे। तो चक्रा हीलिंग कीजिए, सेल्फ हीलिंग कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ वैल्यू कीजिए और लाइफ में जो भी टेस्ट और ट्रिगर आते हैं उनसे ऊपर उठ जाइए। टेस्ट और ट्रिगर क्या होते हैं, मैरिज कब होगी, जॉब कब लगेगी, मनी कब अर्न कर पाएंगे, घर वाले हमारी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारी इंसल्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें क्यों है, क्योंकि आप अंदर से ब्लॉक हैं। जब आप अंदर से ब्लॉकेज आपकी हटेंगे ना तो आपके बाहर के लोग आपको ट्रिगर करना बंद कर देंगे। सबसे बड़ी पहचान होती है कि हम अंदर से ब्लॉक होते हैं, इसलिए बाहर के लोग हमें ट्रिगर कर पाते हैं। अंदर से हील हो जाते हैं तो बाहर के लोग हील हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग हमारा मिरर हैं। सभी व्यक्ति हमें अपना मिरर दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा। लेकिन काउंटर पार्ट हमारे प्रॉपर मिरर होते हैं। जैसे हम अगर मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो हम जैसे भी हैं वो हमें सामने से वैसा हमें दिखाने लगते हैं। इसीलिए आप दोनों की ऊर्जा इन बैलेंस होगी, जब तक आप दोनों अनअवेकन होगे और सामने खड़े होगे तो एक दूसरे का सामना नहीं कर पाओगे। वो आपको इतना ट्रिगर करेंगे और आप उन्हें इतना ट्रिगर करोगे, दोनों ट्रिगर करते हैं एक दूसरे को। इसीलिए कभी मत सोचिए कि सिर्फ वही आपको ट्रिगर करते हैं, आप नहीं करती। आप भी करते हो, वो भी करते हो, क्योंकि उनके अंदर जो पावर है वो आपके अंदर नहीं, जो आपके अंदर है वो उनके अंदर नहीं। इसीलिए बैलेंस करके एक दूसरे की शक्तियों को बैलेंस करोगे ना तो आप 3D में सर्वाइव करोगे और तब जाके आपके काउंटर पार्ट आपको जरूर मिलते हैं। लेकिन जब तक आप खुद पे इनर वर्क कीजिए, खुद पे काम कीजिए, अपनी वैल्यू करना सीखिए। क्योंकि आप सब बहुत रोती हैं कि हमें डीएम कब मिलेंगे, हमें डीएम कब मिलेंगे, उनकी बहुत याद आ रही है। तो डीएम को अपने अंदर मर्ज कीजिए। डीएम को मर्ज कर लोगे ना तो डीएम के लिए क्रेविंग होगी ही नहीं। और मर्जिंग कैसे करते हैं इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। आप अपना इनर वर्क कीजिए और मेरे इस पर बहुत सारे वीडियो हैं। डिवाइन काउंटर पार्ट से मर्जिंग कैसे होती है, डिवाइन से मर्जिंग कैसे होती है, वो सब आप देखिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। खुद से प्यार करना है, खुद की लव करनी है, खुद की केयर करनी है। दूसरों की बातों को इंपॉर्टेंट ना देके सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दीजिए कि कौन व्यक्ति किस बात से आपको मिरर कर रहा है। तो अपनी हीलिंग करोगे तो सारे इशू सरफेस पे आएंगे, उसको हील कीजिए। हील कैसे करते हैं ये भी मैंने बहुत सारे टॉपिक बना रखे हैं, पहले आप उन वीडियो को देखिए। नहीं जानते हो तो मुझे मेरे सेकंड चैनल पे सोनी वर्मा डिवाइन 777 पे कमेंट्स कीजिए। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपनी कोई भी बातों को हील कर सकते हैं। जैसे मैंने हील किया ऐसे मैं आपको बताऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।